वेलकम बैक टू वेक्टर स्पेस। इन दिस सीरीज ऑन बाइनोमियल थ्योरम हमने जो लास्ट वीडियो थी उसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स की थी, बट वी सॉ कि सब एग्जांपल्स में a प्लस बी टू द पावर ऑफ n में जो a है द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द बाइनोमियल वो हमेशा वन था। ठीक है, एंड दैट ऑल्सो मेड लाइफ ईजियर, बट दैट ऑल्सो डज नॉट गिव यू द कंप्लीट पिक्चर ऑफ द डिफ़िकल्टी ऑफ बाइनोमियल थ्योरम क्वेश्चंस। ठीक है, सो आज हम जो क्वेश्चंस करेंगे उनमें a की जो वैल्यू है इट्स नॉट गोइंग टू बी इक्वल टू वन, इट्स गोइंग टू हैव सम वैल्यू अदर देन वन, एंड लेट्स सी के वो क्वेश्चंस को किस तरह इफेक्ट करती है। सो स्टार्ट करते हैं। अगेन नो न्यू कॉन्सेप्ट, सिर्फ क्या है कि अब जो a है यहाँ पे देखें, दिस फर्स्ट एलिमेंट इट्स नॉट इक्वल टू वन। सो क्वेश्चन नंबर वन सेज find in ascending powers of x the first four terms in this expansion. So 2 plus 3x to the power of 6 that's equal to, पहले हम लिखते थे सिंपली 1 to the power of 6, 1 to the 5, 1 to the 4, क्योंकि ये वाला एलिमेंट 1 था हमेशा। ठीक है, अब हम लिखेंगे 2 to the power of 6, 2 to the power of 5, 2 to the power of 4, 2 to the power of 3, because we just want the first four terms। उसके बाद जो 3x है, 3x to the power of 0, 3x to the power of 1, 3x to the power of 2, 3x to the power of 3, and the coefficients 6c0, 6c1, 6c2 and 6c3 बीच में हम प्लस साइंस डाल दें, and in the end we have plus dot dot dot. So this is equal to, the first term is going to be 2 to the power of 6, which is 64, I believe 64 होना चाहिए इसको, 2 power 6, yes 64, प्लस देन 6c1 की वैल्यू यहाँ पे 6 होगी, 6 इसकी वैल्यू 32 होगी और इसकी वैल्यू 3 होगी। सो मुझे मल्टीप्लाई करना है 6 टाइम्स 32 टाइम्स 3, 6 टाइम्स 32 टाइम्स 3, वी हैव 576, 576 x to the power of 1, plus then we have 6c2 times 16 times 9, so we have 6c2 टाइम्स क्या था भूल गया मुझे, 16 टाइम्स 9, so 16 times 9 is 2160, 2160 x to the power of 2, plus, and now we have 6c3 times 8 times 27, so 6c3 times 8 times 27 is 4320, so 4320 x cube plus dot dot dot. So ये 6c3 है, this is 8, 2 cube 8 होता है और फिर 3 cube जो है वो 27 होगा। So that's how I wrote 6c3 times 8 times 27. So these are the four terms. Same वही concept है, सिर्फ जो ये वाला part है it's no longer one anymore. So now we have question number 2. Question 2 says obtain in ascending powers of x the first four terms in this expansion. आगे वाला पार्ट जो है हेंस, इस पार्ट को हम बाद में देखते हैं, पहले हम ज़रा इतना पार्ट कर लें। सो वी हैव 2 minus x over 2 to the power of 7 is equal to, so 2 power 7, 2 power 6, 2 power 5, 2 power 4, then we have negative x, then we have negative x over 2 to the power of 0, negative x over 2 to the power of 1, negative x over 2 to the power of 2, and then negative x over 2 to the power of 3. Coefficients होंगे 7c0, 7c1, 7c2, 7c3, and then we have plus signs in between, plus dot dot dot. Simplify करते हैं, so this will be 2 to the power of 7, कितना होना चाहिए 256, 2 power 7 is 128, okay, so 128 plus next term 7c1 times 2 to the power of 6, और ये डिवाइड भी हो रहा है 2, एक 2 डिनोमिनेटर में भी है, so इसको एक नेगेटिव टर्म होना चाहिए, एंड ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, वी विल गेट अ 5 हियर, and we have to multiply 7 times
2 to the power of 5, which is 32. So 7 times 32 is 224. 224x. हमेशा जिस तरह मैंने अभी कुछ कैलकुलेशन जो है, कुछ कैंसलेशन जो है वो कर ली दिमाग में ही पेपर पे और कैलकुलेटर पे मैंने कम टाइम लगाया. प्लीज़ ऑल्सो डू दिस इन योर एग्ज़ाम. कैलकुलेटर आप जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना टाइम आप ज़ाया करेंगे. नेक्स्ट वी हैव इधर डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर होना चाहिए, वो यहाँ पे कटेगा तो 3 रह जाएगा. सो 2 टू द पावर ऑफ 3 इज़ 8 और उसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 7c2 के साथ. So 7c2 times 8, we have 168. So plus 168 x to the power of 2. Next term should be negative because of this negative sign. यहाँ पे 2 to the cube होना चाहिए, वो इससे कटेगा, यहाँ पे पावर 1 रह जाएगी. So we just have to multiply by a 2 7c3 को. So 7c3 times 2, we have 70. So minus 70 x cube plus dot dot dot. And we are done with question number 2. Not done yet क्योंकि हमने अभी सिर्फ इतना पार्ट किया है. Hence find the value of 1.995 to the power of 7 correct to 4 decimal places. So हमने वैल्यू निकालनी है 1.995 to the power of 7 की. Now you may be thinking कि सर हम कैलकुलेटर यूज़ कर लें. 1.995, look at this. So 1.995 to the power of 7 और 4 डेसिमल प्लेसेस तक हम इसका आंसर लिखते हैं. लेकिन उन्होंने जो वर्ड यूज़ किया है वो यूज़ किया है हेंस. ठीक है, अगर वो वर्ड यूज़ करें हेंस और अदरवाइज देन यू आर फ्री टू चूज़ एनी मेथड दैट यू लाइक. लेकिन अगर उन्होंने चूज़ किया है वर्ड हेंस का, दैट मीन्स कि जो आपने काम अभी अभी किया है इसको आपने समहाउ अपने सोल्यूशन में यूज़ करना है. सो वी हैव टू यूज़ द एक्सपेंशन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1.995. सो कंसिडर करें कि अगर मैं 1.995 को लिख लूँ समथिंग लाइक दिस, 2 माइनस 0.01 ओवर 2 टू द पावर ऑफ 7. आप कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं कि 1.995 इज़ द सेम एज दिस थिंग, कि 2 में से अगर हम 0.01 बाई 2 को माइनस करें तो हमारे पास 1.995 ही रह जाएगा. एंड इसको इस तरह लिखने का फ़ायदा क्या है, वाई हैव आई रिटन लाइक दिस, उसको मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज दिस लुक्स लाइक दिस. ये देखें यहाँ पे 2 है, इधर डिनोमिनेटर में भी 2 है, बीच में माइनस साइन है. सिर्फ x की जगह पे क्या चीज़ है, x की जगह पे हमारे पास 0.01 है. सो अगर हम इस एक्सपेंशन के अंदर x की वैल्यू डाल दें 0.01 तो हमारे पास 1.995 की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, सो 1.995, नॉट 1.995 बट 1.995 टू द पावर ऑफ 7 इज इक्वल टू 128 माइनस 224 टाइम्स 0.01 plus 168 times 0.01 square, and then we have minus 70 times 0.01 cube plus dot dot dot. of course आगे भी टर्म्स होंगी लेकिन यहाँ तक ही हमने एक्सपेंशन किया है तो यहीं तक हम यूज़ करेंगे एंड यू विल सी हमारे पास आंसर 4-5 डेसिमल प्लेसेस तक आ जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू 1.995 की पावर 7, दैट्स इक्वल टू व्हाट, 128 minus 224 times 0.01 plus 168 times 0.01 का square. Then we have minus 70 times 0.01 का cube. And we get 125.77673, which is approximately equal to 125.7767. 4 डेसिमल प्लेसेस तक देना है. और आप अगर ऊपर देखें, सो इफ यू लुक एट दिस सेल हियर, तो ये भी आंसर हमारे पास यहाँ तक सेम है. ठीक है, सो दिस बायनोमियल थ्योरम कैन बी यूज्ड टू अप्रॉक्सीमेट द वैल्यूज ऑफ एनी नंबर. ठीक है, सो दैट्स क्वेश्चन नंबर 2. अब जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे, which is the last question of this video. So find the middle term in this expansion. So question 3 says we have x plus 1 over 2x to the power of 12. यही है ना? Yes.
हमें क्या करना है, इसकी मिडिल टर्म निकालनी है, मिडिल, ऐसा ही है, यस। सो इट्स वेरी इजी मिडिल टर्म निकालना। पहली बात आइडेंटिफाई करेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। n की वैल्यू 12 है, सो देयर शुड बी 13 टर्म्स। और जब 13 टर्म्स होती हैं तो मिडिल टर्म कौन सी होगी, इट्स गोइंग टू बी द सेवेंथ टर्म। सेवेंथ की 6 टर्म्स जो है वो लेफ्ट साइड पे होंगी और 6 टर्म्स राइट साइड पे होंगी। द सेवेंथ टर्म itself will be the middle term. So let's write down the formula. T r plus 1 equals NCR a to the power of n minus r b to the power of r. So हमने सेवेंथ टर्म निकालनी है। सेवेंथ टर्म के लिए हमने r को 6 यूज़ करना है। 6 plus 1 equals 12c6 x to the power of 12 minus 6 and then 1 over 2x to the power of 6. So T7, the term 7 is equal to 12c6, बाद में देखते हैं, कैलकुलेटर वर्क बाद में करते हैं, x to the power of 6 times 1 over 2 to the power of 6 क्या बनेगा, 64, and then we have x to the power of 6 again, तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, and what do we have, 12c6 times 1 over 64. सो अब हम कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं। 12c6 डिवाइडेड बाई 64 करना है मुझे। सो 12c6 इसको मुझे डिवाइड करना है बाय 64। द आंसर इज 231 over 16, 231 over 16. That is our seventh term in this binomial. So that is it for this video. Again, यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। We have one short video. आप कह रहे होंगे सर ख़त्म भी कर दें चैप्टर, बट इन द लास्ट वीडियो वी हैव टू डू दिस। आप ये देखें, वी हैव अ वेरी हार्ड क्वेश्चन। सो मैं दिखा आपको यहीं पे देता हूँ, इसको ट्राई करें नेक्स्ट वीडियो से पहले, एंड यू कैन फाइंड आउट द सोल्यूशन इन द नेक्स्ट वीडियो। उसमें हमारा चैप्टर फॉर्मली कंप्लीट हो जाएगा। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।